हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, अगर आपके और आपके पर्सन के बीच कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है और आप जानना चाहते हैं रोमांटिक थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं और थर्ड पार्टी के लिए क्या हैं, तो ये रीडिंग आज इस टॉपिक पर रहने वाली है। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपको लेकर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या बातें होती हैं। ओके, तो ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। ओके, तो करते हैं रीडिंग के स्टार्ट। यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज निकल कर आई हैं जिस इंसान के साथ आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। आप दोनों की फ्रेंडशिप की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि कोई इंसान आप दोनों को अलग भी करना चाहे, आप दोनों की दोस्ती को तोड़ना भी चाहे तो टूट नहीं पाती। आपको ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन को इतना प्यार और सपोर्ट दिया है कि ये पर्सन आपके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। इस पर्सन की लाइफ में अगर पहले से ही कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो उस इंसान के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। ये इंसान मैरिड हो सकते हैं और ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में आप बाद में आए हैं। पहले से ये पर्सन मैरिड थे, इस पर्सन ने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया, फिर भी आप दोनों का ये बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो गया है। आप ये बात जानते हैं कि आपका पर्सन आपको कभी भी कमिटमेंट नहीं दे पाएगा। इस पर्सन की लाइफ में पहले से ही कोई इंसान है जिसकी वजह से ना तो आप इस बात के बारे में सोचते हैं और ना ही ये पर्सन आपको सोचने के लिए कहते हैं कि आप इस इंसान को अपनी लाइफ का पूरी तरह से हिस्सा बनाकर रखें या फिर आप किसी और के साथ में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत नहीं करें। ये पर्सन चाहता है, ये पर्सन तो पहले से मैरिड है, इसीलिए ये पर्सन चाहता है कि आप भी शादी करें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। जिस तरह का रिश्ता आप दोनों के बीच इस वक्त है ये इसी तरह बना रहे। एक अच्छी फ्रेंडशिप जिस तरह की आपकी इस पर्सन के साथ में है वो हमेशा बनी रहे। पर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं चाहते थे फिर भी हो गई हैं। आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आ गई हैं, प्यार आ गया है। अब आप दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। आपको ये डर भी सताने लगा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच जिस तरह की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी हैं, इन नज़दीकियों की जो खबर है रोमांटिक थर्ड पार्टी को अगर पता चली तो हो सकता है कि आपके पर्सन को वो छोड़ दे, आपसे मिलने से रोक दे या फिर आप दोनों का ये रिश्ता ख़त्म ही हो जाए। आप दोनों के बीच इतना गैप आ जाए कि फिर आप मिल ही नहीं सकें। इस तरह ये पर्सन भी सोचते हैं क्योंकि इस पर्सन को भी ये डर लगा रहता है कि आप दोनों के रिश्ते की खबर अगर इस पर्सन के हस्बैंड या वाइफ को हो गई तो आप दोनों के बीच तो ये रिश्ता टूटेगा ही, बल्कि उन दोनों का रिश्ता भी ख़राब होगा। आप दोनों का रिश्ता जिस तरह से आगे बढ़ रहा है आप इस रिश्तों को इसी तरह आगे बढ़ाते रहना चाहते हैं क्योंकि आपने आगे तक की ज़्यादा प्लान नहीं की। आपने ये नहीं सोचा कि क्या होगा अंजाम, बस आपके दिल में फीलिंग्स हैं, इस पर्सन के मन में फीलिंग्स हैं, तो बस इस रिश्ते में आप दोनों आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आपको लेकर तो कोई बात नहीं होती, पर हाँ आप दोनों के बीच एक दूसरे को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, थर्ड पार्टी को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं क्योंकि आप दोनों के बीच में जिस तरह की नज़दीकियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं उन नज़दीकियों की वजह से आप दोनों थर्ड पार्टी के बारे में अक्सर ही बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी आप दोनों के बीच है ना आप छुपा कर रखना चाहते हैं। आपका पर्सन ना आपके लिए जो फील करता है वो थर्ड पार्टी से छुपा कर रखे हुए हैं। आप दोनों के बीच जो नज़दीकियाँ हैं वो भी थर्ड पार्टी से छुपी हुई हैं। तो यहाँ पर एक ऐसे ही पर्सन की एनर्जीज़ हैं जो इंसान अपनी पार्टनर से आपके और इस पर्सन के रिश्ते को छुपा रहा है। जब कभी भी ये पर्सन अपने पार्टनर के साथ आपको कंपेयर करके देखते हैं तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जितने अच्छे से आप इस पर्सन को समझते हैं उतने अच्छे से इस पर्सन का पार्टनर इस पर्सन को नहीं समझ पा रहा है। फिर भी ये पर्सन उसको छोड़ना नहीं चाहते, पर हाँ आपके बीच जो रिश्ता है इस पर्सन के साथ में जो रिश्ता है आपका उसको भी ख़त्म नहीं करना चाहते, तोड़ना नहीं चाहते। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर कभी भी आप दोनों के रिश्ते की बात थर्ड पार्टी को पता चली तो कोहराम मच सकता है, इस पर्सन की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो सकती है और ये पर्सन अपनी ज़िंदगी को मुश्किल नहीं बनाना चाहते। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये पर्सन छुपाए हुए हैं और आगे भी छुपा कर रखना चाहते हैं। पर अब धीरे धीरे जिस तरह की नज़दीकियाँ आप दोनों के बीच बढ़ने लगी हैं इन्हें छुपाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। आपको भी ऐसा लगता है कि अब आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इस पर्सन से मांगने लगे हैं, पर ये पर्सन आपको ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि इस पर्सन को दो फैमिलीज़ को एक साथ डील करना है, एक साथ बहुत सारे रिश्तों को निभाना है। आपके साथ भी इस पर्सन को इस रिश्ते को निभाना है और थर्ड पार्टी के साथ भी अपने रिश्ते को बनाए रखना है। तो ये पर्सन ना तो थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहता है और ना ही आपको छोड़ना चाहता है। अब आप इस पर्सन से चाहते हैं कि ये पर्सन आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे और आपको इस पर्सन से शिकायतें रहने लगी हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच ना थोड़ा सा दूरी आई है और ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच अगर ये दूरियाँ आ रही हैं तो इस पर्सन की वजह से आ रही हैं क्योंकि ये पर्सन ना
आपको उतना वक्त नहीं दे पा रहे जितना आप चाहते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन ये बात थर्ड पार्टी को पता चलनी ही है। तो आप चाहते हैं कि अब आपका पर्सन आपका होकर रहे, थर्ड पार्टी को छोड़ दे, पर ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। और इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि आप थर्ड पार्टी के साथ ख़ुद को कंपेयर करने लगे हैं। अब आप पहले वाले नहीं रहे, पहले वाले इंसान नहीं रहे, आपकी सोच बदल गई है, आप बदल गए हैं, इस रिश्ते में दूरियां आने लग गई हैं। तो आपका पर्सन आपको पहले जैसा देखना चाहता है। ये पर्सन नहीं चाहता कि आप बदलें। इस पर्सन के साथ जिस तरह से आपने इस रिश्ते की शुरुआत की थी, शुरुआत में ही आपको इस पर्सन ने पूरी तरह से अपने और थर्ड पार्टी के बीच के रिश्ते की जो भी दास्तान थी, जो भी बातें थी, वो आपको बताई थी। जो कुछ भी इस पर्सन की लाइफ में है, इस पर्सन ने आपको बताया था। उस वक्त आपको कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि आप इस पर्सन के फ्रेंड बन गए थे। अच्छे फ्रेंडशिप आप दोनों के बीच हो गई थी। इसकी वजह से आपको ये चीज़ इतनी बुरी नहीं लगी। पर धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, आप दोनों के मन में फीलिंग्स आने लगी। आपके मन में कुछ ज़्यादा ही फीलिंग्स आ गई हैं। इस पर्सन को लेकर आप काफ़ी सीरियस हो गए हैं। ये पर्सन भले ही इतने सीरियस ना हो, पर आप इस पर्सन के लिए काफ़ी सीरियस नज़र आ रहे हैं। इसीलिए इस पर्सन ने आपसे दूरी बना ली है। अब जब इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि आप ख़ुद को थर्ड पार्टी के साथ कंपेयर करके देखने लगे हैं, आपको भी अब ये पर्सन पूरा का पूरा चाहिए। अब आप इस पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो ये बात इस पर्सन को मुझे लगता है कहीं ना कहीं बुरी लगी है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दिया है। अब आप दोनों के बीच अगर बात नहीं हो रही है, तो इस पर्सन की इसी वजह से नहीं हो रही है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ेगा और ना ही आपको छोड़ेगा। ये पर्सन दोनों हाथों में लड्डू लेकर खाना चाहता है, पर आप चाहते हैं कि ये पर्सन अब फैसला करे, क्योंकि अब आपको ना ये पर्सन पूरा चाहिए। इस पर्सन की जितनी भी वक्त है ना आपको चाहिए, तो आप पूरा वक्त चाहते हैं इस पर्सन का। अब आप इस पर्सन के बिना नहीं रह पा रहे, अब आप दिल के हाथों मजबूर हो गए हैं, और इसीलिए इस तरह के विचार आपके मन में आने लगे हैं। अब आपको ऐसा लगता है कि ये आपका पर्सन ना थर्ड पार्टी को छोड़ दे, और इस पर्सन को शायद आपने कन्विंस करने की कोशिश की है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ दे, पर ये पर्सन थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ पाएगा। इस पर्सन ने क्लियर आपको बोल दी है ये बात, क्योंकि जिस इंसान के साथ इस पर्सन का रिश्ता उस वक्त बना था जब आपसे इस पर्सन का कोई रिश्ता नहीं था, तो ये पर्सन थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ेगा और ना ही ये पर्सन आपको छोड़ेगा। अगर आप दोनों के बीच ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनी हुई है, तो इसी तरह ये पर्सन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनाए रखेगा, और जब कभी भी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करेगा, आपसे कांटेक्ट करेगा, और जब इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि अब आप इस पर्सन से कमिटमेंट चाहने लगे हैं, इस पर्सन को चाहने लगे हैं, तो ये पर्सन आपसे दूरी बना लेगा। इस तरह की एनर्जीज इस वक्त नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच जो कुछ भी चल रहा हो, पर आपको लेकर कोई बात नहीं हो पा रही, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके बारे में नहीं जानती। इस पर्सन ने थर्ड पार्टी से आप दोनों के रिश्ते को छुपाए रखा है। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो थोड़ी देर पहले आपका पर्सन आपके बारे में यही सब सोच रहा था। आपके फीलिंग्स होने के बावजूद भी इस पर्सन ने आपसे बात करनी बंद कर दी है, तो ये चीज़ क्लियर नज़र आ रही है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।